आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। विषय यह है कि एप्स्टीन पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जिस देश में हम इस बात के लिए गर्व करते हैं कि हम चरित्रवान देश हैं, हमारे यहाँ संस्कार का बहुत महत्व है, संस्कृति का बहुत महत्व है, चरित्र का बहुत महत्व है, हम इतने बड़े अपराध पर चर्चा भी ना करें। राष्ट्रपतियों तक ने रिजाइन किए हैं, हम क्या इतने बेशरम होते जा रहे हैं? तो पहले सबसे पहले हरदीप पुरी को रिजाइन करना चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी। पार्टिसिपेंट्स यहाँ सोच रहे हैं कि ये जो एप्स्टीन के खुलासे आ रहे हैं, क्या ये यूएस इंडिया ट्रेड डील को करवाने के लिए दिए जा रहे हैं, भारत को प्रेशर में डालने के लिए? हरदीप पुरी जी का बचाव 2008 में कन्विक्टेड है। वो 2008 में उसने स्वीकार किया कि हाँ एक अबोध बालिका के साथ यौनाचार में वो शामिल था, उसकी सजा हुई, वो सजा याफ्ता था। अपने बचाव का आरोप लगाया। हरदीप पुरी जी अपना बचाव स्वयं करेंगे और उनके पास इतनी बड़ी सरकार है, वो लोग कर लेंगे। उसके बाद वो इजराइल जाते हैं और कहते हैं, वो ओन करते हैं कि मेरी सलाह पर यह यात्रा हुई। तो क्या प्रधानमंत्री जी को जवाब नहीं देना चाहिए? जो आपने पूछा कि बिल क्लिंटन आएंगे तो उन्हें हमें किस तरह ट्रीट करना चाहिए, चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, अगर उसके चरित्र पे दाग है, अगर वो अपराधी है, तो उसे अपराधी की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए, वरना तो हम नैतिकता खो देंगे। और चरित्रहीन लोगों के मित्र भी चरित्रहीन ही होते हैं। हमें आप साफ सुथरे लोगों से मित्रता करनी चाहिए, चरित्रहीन लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। A few moments later. मालिक वो देखो। विषय ये नहीं है कि एप्स्टीन में कौन दोषी है कौन निर्दोष है। विषय ये है कि एप्स्टीन पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हम चले गए उस विषय पे कि एप्स्टीन में किसका नाम आ रहा है, कौन दोषी है। चर्चा इसलिए होनी चाहिए कि एप्स्टीन एक दुर्दांत अपराधी था, उसने घिनौने अपराध किए, वो यौन अपराधी था, वो रैकेट चलाता था, उसने दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को अपने यौन जाल में, रैकेट में फंसाया, उनकी वीडियो बनाई, उनके फोटो बनाए, उन्हें ब्लैकमेल किया। बात तो सही है। दुनिया भर की राजनीति को उसने प्रभावित किया। और अगर उसमें हमारे देश के किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है तो इस पर क्या देश में चर्चा नहीं होनी चाहिए? जिस देश में हम इस बात के लिए गर्व करते हैं कि हम चरित्रवान देश हैं, हमारे यहाँ संस्कार का बहुत महत्व है, संस्कृति का बहुत महत्व है, चरित्र का बहुत महत्व है, हम इतने बड़े अपराध पर चर्चा भी ना करें। इसलिए एप्स्टीन पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। शाबाश। और दूसरी बात, विदेशों में बहुत उदाहरण आपके सामने, क्योंकि यहां समय कम है, अमेरिका में, यूरोप में किसी राजनेता का नाम किसी ऐसे अपराध में आते ही वो राजनेता तुरंत रिजाइन कर देता है और उसके खिलाफ जांच बैठ जाती है। राष्ट्रपतियों तक ने रिजाइन किए हैं। हम क्या इतने बेशरम होते जा रहे हैं? गजब बेइज्जती है कि ये अभी जो कह रहे थे विवेक जी, शायद मैं आपका नाम भूल गया, विवेक जी, जो आप कह रहे थे कि विनय नाम है, उसका भी नाम, उसका भी नाम, उसका भी नाम, कंटेंट में नाम आना अलग बात है। हरदीप पुरी के तो फोटो हैं, वीडियो हैं, और उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि मैं गया था, मैं मिला था। तो और वो तब मिले थे जब एप्स्टीन का जो वो था मामला खुल चुका था, जब वो दुनिया की नजर में आ गए थे कि अपराधी है, तब मिले थे उससे। सही पकड़े हैं। तो पहले, सबसे पहले हरदीप पुरी को रिजाइन करना चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी, चैनलों पे भी, और गलियों में भी। जबरदस्त, बहुत अच्छा। चलिए अब वाजपेयी जी, आपका बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है। अब देखिए अंजना जी, अभी राजकुमार भाटी जी ने कहा कि चर्चा जरूर होनी चाहिए। मैं इनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मगर क्यों? क्यों चर्चा होनी चाहिए? किस बात की चर्चा होनी चाहिए? आपको ध्यान देना होगा कि ग्लोबल वॉर चल रही है एक तरीके से। इंटरनेशनल पावर किसके हाथ में होगी, किसके हाथ में नहीं होगी, किस देश में कौन सी सत्ता आएगी, किस देश की जमीन झड़पी जाएगी, ये चल रहा है। और ये उसी साजिश का हिस्सा है। स्टीम फाइल जो बनाई गई हैं 2005 और 2000 उससे पहले की बनी हुई हैं चीजें, और एक अपराधी का रिकॉर्ड है। अपराधी ने क्या किया, क्या नहीं किया, हम उससे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? भारत को बदनाम करिए, भारत की जो बढ़ती हुई विकसित अवस्था है उस पर ब्रेक लगाइए। भारत हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा ट्रेड डील करे, भारत हमको ज्यादा सामान भेजे, ये सब सरोकार हैं और इस सरोकार को विपक्ष को समझना चाहिए। ये चुप है। सब पार्टिसिपेंट्स यहाँ सोच रहे हैं कि ये जो एप्स्टीन के खुलासे आ रहे हैं, क्या ये यूएस इंडिया ट्रेड डील को करवाने के लिए दिए जा रहे हैं, भारत को प्रेशर में डालने के लिए? आई थिंक वो क्वेश्चन है, राइट? डील तो हो चुकी है। हाँ, डील तो हो चुकी है, पर खुलासे शायद उसलिए आ रहे हैं। यही तो क्वेश्चन है ना कि एप्स्टीन फाइल्स द्वारा प्रेशर लीक करके हम पे डाला जा रहा है। व्हाट डू यू थिंक? ये शायद क्वेश्चन है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मुझे आज इस बात को लेकर बेहद दुख हुआ कि मैं एक मूर्धन्य और वरिष्ठ पत्रकार, जो समालोचना और कटाक्ष करने के लिए इस देश में ख्याति हासिल किए हुए हैं, वो बचाव करते हुए नजर आए। हरदीप पुरी जी का बचाव 2008 में कन्विक्टेड है। वो 2008 में उसने स्वीकार किया कि हाँ
एक अबोध बालिका के साथ यौनाचार में वो शामिल था, उसकी सजा हुई, वो सजा याफ्ता था। क्या कहा हरदीप पुरी जी ने, जानते हैं कि एक अपराध, बस दैट्स इट, एक अपराध जो उसने स्वीकार किया। और ये बात 2002 से लेकर 19 तक की है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैं इस देश के बच्चों ठीक है, को उस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं क्योंकि आपने उन पे पर्सनल कमेंट किया। प्लीज, अब हो गया सर, अब इतना नहीं, वही मत। आपने बचाव का आरोप लगाया। हरदीप पुरी जी अपना बचाव स्वयं करेंगे और उनके पास इतनी बड़ी सरकार है, वो लोग कर लेंगे। मैंने जो सवाल रखा था वो ये रखा था कि उनका जो ईमेल है उसके कंटेंट पे बात होगी या हम सिर्फ नाम आने से, क्योंकि नाम जैसा विनय जी ने बताया महात्मा गांधी का आया था, जीसस का तो 2 बार आया है। मैं भी इसमें 20 सेकंड जवाब नहीं, मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने 4 बार, उनका 3 से 4 बार मेरी मुलाकात हुई। कहाँ मुलाकात हुई? यही नहीं, अभी और सुनिए। प्रोफेशनल रिलेशन थे घर पे। जेफरी, कैन आई सी यू, वो बार बार आग्रह कर रहे हैं उससे। और आप माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री जी के नाम का आपने जिक्र किया तो मैं जिक्र करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी का जिक्र, प्रधानमंत्री जी का नहीं, प्रधानमंत्री जी का रोज की डिबेट नहीं है, नहीं रोज की नहीं, वो गंभीर विषय पर आया है प्रधानमंत्री जी का जवाब भी। एक पैलेस्टाइन लीडर आते हैं भारत में और जेफरी कहते हैं इनको, हरदीप पुरी जी को, कि आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, कि मैं मिडिल ईस्ट की जो डेवलपमेंट भारत में हो रही है। उसके बाद वो इजराइल जाते हैं और कहते हैं, वो ओन करते हैं कि मेरी सलाह पर ये यात्रा हुई। तो क्या प्रधानमंत्री जी को जवाब नहीं देना चाहिए? क्या बात, ये बात है क्या ट्रेड डील इसका परिणाम नहीं है? कमलेश, मैं फिर वही बात कहूंगा आप दोनों से कि जैसे बिल क्लिंटन आएंगे भूतपूर्व राष्ट्रपति की तरह, तो उनको कैसे ट्रीट किया जाए? अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति की तरह या एप्स्टीन फाइल के एक गुनहगार की तरह? ये वाजपेयी जी, इस विषय पर रिबटल राउंड में आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है। देखिए, ये बात सही है कि हमें एप्स्टीन की बात करनी चाहिए या भारत की बात करनी चाहिए। तो जवाब बड़ा सिंपल है, हमको भारत, वी आर कंसर्न विद भारत। और जब भारत की बात करते हैं तो इस सरकार की बात करते हैं, और जब सरकार की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री की भी बात करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? प्रधानमंत्री का एजेंडा बड़ा क्लियर है। एप्स्टीन में क्या होगा, क्या नहीं होगा, इससे हमको क्या मतलब है? कोई चीज जब कंक्रीट सामने आएगी तो जिसके खिलाफ आएगी वो जवाब देगा। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, मुझे याद आ रहा है रेडियो टेप्स भी आई थी 2008 या 9 के आसपास, उसमें भी बड़ा भारी बवंडर था। और वो बवंडर इसलिए हुआ था कि उसमें 2G स्पेक्ट्रम के केसेस का खुलासा था, आपस की बातचीत थी, करप्शन के सारे सिलसिले थे उसमें, तब हम कंसर्न थे। लेकिन अभी मेल आई, मेल का जवाब प्रदीप ने दिया कि हरदीप पुरी ने क्या खोल के बात करी है। आगे अगर कोई मटेरियल आएगा जबकि हमारा कंसर्न नहीं है, हम उसका जवाब देंगे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इन्होंने क्या, छेऊ ने नहीं दिया। चलिए, अभी आपका 1 मिनट का थोड़ी देर पहले अंजना जी ने जिक्र किया नेता और इंसान, नेता और आदमी, कुछ टिप्पणी भी की दुबे जी ने। दुबे जी कह रहे थे, तो मुझे दुष्यंत का वो शेर याद आ गया कि मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत, तू अभी इंसान है। अपने घर जाना है। जो आपने पूछा कि बिल क्लिंटन आएंगे तो उन्हें हमें किस तरह ट्रीट करना चाहिए, चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, अगर उसके चरित्र पे दाग है, अगर वो अपराधी है, तो उसे अपराधी की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए, वरना तो हम नैतिकता खो देंगे। और चरित्रहीन लोगों के मित्र भी चरित्रहीन ही होते हैं। हमें आप साफ सुथरे लोगों से मित्रता करनी चाहिए, चरित्रहीन लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। बात तो सही है। जो यूएस डील पे भी चर्चा हुई थी, यूएस डील पे हमें सबसे ज्यादा चिंता इस बात पे हुई कि हमें यूएस डील का पता उनके ट्रंप के पोस्ट से चलता है, हमारी सरकार तक को पता नहीं है। और वहां के जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं वो जश्न मना रहे हैं कि ट्रंप साहब ने हमारे किसानों के लिए 142 करोड़ लोगों का बाजार खोल दिया है। ये गड़बड़ है बाबा।